श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा रहो संतोष में, धर्म आप दृढ़ धारे, आशा एक गुरुदेव की, और नाचे विचार, बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि करे निकरे, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि करे। मंचस्थ वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, हम लोग सब कोई गुरु महाराज की महती कृपा से संत मत के सत्संग में उपस्थित हुए हैं, और अभी बाबा लोगों के मुखारविंद से ईश्वर स्वरूप और उसकी प्राप्ति के संबंध में बहुत ही बढ़िया ढंग से श्रवण किए हैं। कहा जाता है कि अगर कोई आदमी शुद्ध शुद्ध हिंदी बोलना चाहता है कि हिंदी बोले, लेकिन शुद्ध शुद्ध बोले, तो उसको क्या करना होगा? अगर कोई शुद्ध शुद्ध हिंदी बोलना चाहे तो सब कोई जानते हैं कि उसको व्याकरण शास्त्र का गहन अध्ययन करना होगा, व्याकरण पढ़ना होगा, तब वह शुद्ध शुद्ध हिंदी बोल सकता है। अगर वह व्याकरण नहीं पढ़े और हिंदी शुद्ध शुद्ध बोलने का शौक रखे, कि कभी संभव है? नहीं। अगर वह बोलेगा तो बोलने से उसको कोई मना नहीं कर सकता है, बोलेगा, बोलेगा सही, लेकिन शुद्ध शुद्ध नहीं बोलेगा। हमारे यहाँ एक सत्संगी थे, बहुत श्रद्धावान थे और प्रवचन भी करते थे, हिंदी बोलते थे, लेकिन कैसे बोलते थे सुना देता हूँ। हम जब आते थे तो सत्संगी लोगों को जो विलम्ब से आते थे उनको लाउड स्पीकर में कहते थे, माइक में क्या कहते थे, देखिए बाबा तो आ गया है। बाबा ने कहता है कि अभी तक सब सत्संगी लोग नहीं आया है,
बोले तो हिंदी बोले कि नहीं, लेकिन बोले तो शुद्ध शुद्ध बोले। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा ये कैसे जानेंगे? व्याकरण पढ़ेंगे तब जानेंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ ने लगेगा, कहीं लगा दीजिएगा। भाषा की सुंदरता रहेगी नहीं। तो उसी तरह जिस तरह से शुद्ध शुद्ध हिंदी बोलने के लिए सत्संग की आवश्यकता है, व्याकरण पढ़ने की आवश्यकता होती है, उसी तरह परमात्मा की ठीक ठीक भक्ति करने के लिए सत्संग की बड़ी आवश्यकता होती है। सत्संग क्या है? ये भक्ति का व्याकरण। सत्संग नहीं करेंगे तो भक्ति के मर्म को, रहस्य को, ईश्वर के स्वरूप को, उसकी प्राप्ति की विधि को आप जान सकिएगा नहीं। भक्ति करने के लिए आपको कोई मना नहीं करेगा, कीजिएगा जरूर, लेकिन भक्ति सही नहीं। हम करते हैं, लोग बहुत तरह से करते हैं, भक्ति करते हैं कि नहीं, लेकिन भक्ति शुद्ध शुद्ध नहीं होगी। जब भक्ति शुद्ध नहीं होगी तो भक्ति से जो प्राप्त होने वाला सुख है वह सुख आपको प्राप्त होगा नहीं होगा। इसीलिए सत्संग करना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में सुनते हैं, इसीलिए कहा गया कि बिनु सत्संग विवेक न हो, नहीं होगा विवेक। और राम कृपा बिनु सुलभ ना, ईश्वर की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक सत्संग भी आपको मिलना बड़ा कठिन है, बड़ा दुष्कर है। साधारण चीज नहीं है, साधारण चीज सत्संग नहीं है। अब देखिए सत्संग में आए हैं, कभी तक में कितनी बातों को श्रवण किए, परमात्मा के विषय हम लोग को भ्रम है न, नहीं सत्संग करने के कारण लोग कहाँ कहाँ भोगते हैं दर्शन के लिए, कहाँ कहाँ जाते हैं। बड़े बड़े लोग, साधारण लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति देख लीजिए कहाँ कहाँ जाते हैं। पेपर में पढ़िएगा, लिखिए कहाँ कहाँ जाके सर टेकते हैं, क्या क्या करते हैं। पढ़े लिखे अनपढ़ सब, किसके अभाव के कारण? सत्संग के अभाव के कारण। आज जो सत्संग में आप लोग आए कभी क्या सुने? परमात्मा कहाँ में है, कैसा है परमात्मा? देख लीजिए, बाबा कबीर की एक वाणी सुनाता हूँ, बड़ा सुंदर वाणी है, सत्संग योग की वाणी। बाबा कबीर कहते हैं, इससे आपको मालूम पड़ेगा कि वास्तव में उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया तो लिखा है, खोज किया सभी संतों। बाबा कबीर कहते हैं, हरि मही तनु है, हरि मही तनु मन शरीर। और शरीर भी कितने हैं हम लोगों के? 5 किस्म के शरीर, 4 जड़, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। एक शरीर है केवल चेतन शरीर। तो हम कहाँ हैं? अभी जो बैठे हैं तो कहाँ रही? कभी आप कहाँ बतलाते हैं? परमात्मा में कहाँ? हरि मही तनु है, शरीर परमात्मा में है। हरि मही तनु है, तनु मही हरि है। शरीर में भी हरि है, कण कण में भी आपत, सोच लीजिए। हरि मही तनु है, तनु मही हरि है। और इसकी पुष्टि करते हैं, और सर्व निरंतर सूई रे, कह कबीर राम नाम न छोड़ो, जो कुछ हो सो। मतलब क्या हो? सर्व निरंतर। निरंतर मन, निरंतर का संधि विच्छेद करने पर नीह जोड़ अंतर बराबर निरंतर। नीह मन नहीं, अंतर मन आसना दूरी। परमात्मा इतनी सघनता से है, हर जगह व्यापक होकर के कि कहीं एक रति गैप नहीं, एक तिल भी गैप खाली नहीं है। देखिए कैसी खोज है संतों की। इसलिए कबीर साहब को जितने संत हुए सब परम विज्ञानी कहलाए, समझे? इसीलिए बाबा कबीर की खोज है, सभी संतों की खोज है। अब सोच लीजिए कि परमात्मा में आप बैठे, अभी सुन रहे थे कितना बढ़िया। जल बिच मीन प्यासी, अब मोहे सुनी सुनी आवत हासी। कितनी बड़ी बात है। परमात्मा में हम हैं, अगल बगल ऊपर नीचे आगे
पीछे सब जगह परमात्मा, कहीं परमात्मा सा। इसीलिए कहा गुरु महाराज ने अपनी वाणी में, परमात्मा क्या है? सर्वव्यापक। परमात्मा सर्वव्यापक, सिर्फ सर्वव्यापक ही है कि और कुछ है? ये भी ख्याल कीजिए बढ़िया से। सर्वव्यापक है कि और कुछ है? सर्वव्यापकता के बड़े बड़े मैंने क्या ऊपर, मतलब क्या हुआ? सृष्टि की समस्त तलों को, समस्त आवरणों को परमात्मा भर दिए। अब भर करके यह नहीं कि परमात्मा सच गए खत्म हो गए सोने, अट करके खत्म सोने, तब तो सीमित हो गए परमात्मा। कहते हैं संत महात्मा लोग, इस सर्वव्यापकता के पड़े का मतलब हुआ संपूर्ण सृष्टि की मंडलों को भर करके परमात्मा अपना मंडल ऊपर रखे हैं। कितना ऊपर उसका वर्णन नहीं है। इसीलिए संत महात्मा लोग तो परमात्मा अनंत हैं। परमात्मा के बाल ऊपर कहीं कुछ दूसरी चीज सोने, परमात्मा ही परमात्मा है। वो निज मंडल, इधर जो है इधर परमात्मा व्यापक होकर के है। विचारणीय विषय है। इसी को तुलसीदास जी महाराज ने बरासकुंड उत्तर कांड में कहा। काकभूषण जी महाराज की मुखारबिंद सीखा हुआ है। क्या? प्रकृति पार प्रभु। ऐसा क्यों कहा? प्रकृति पार प्रभु इधर नहीं है, इधर भी है, लेकिन प्रकृति के मंडल से ऊपर उनका फकत ये प्योर मंडल है। प्रकृति के आवरण के पड़े क्या? परमात्मा का प्योर मंडल, उसमें कोई मिलावट फेंटफाट नहीं है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने कहा प्रकृति पार प्रभु। इधर क्या कहते? सब उर्वासी, सब उड़वासी, सबके उड़ में हृदय में मन सब जगह व्यापक है। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरी ही विरज अविनाशी। ऐसा है परमात्मा। प्रकृति के पड़े वह उनका निज मंडल है। हम लोग यहाँ आवरणित हैं, आवरण में आवरणित हैं। तो विचारणीय विषय है। गुरुभाष की वाणी में भी हम लोग गाते हैं। क्या गाते हैं? भजन गाते हैं। बहुत किस्म का भजन है इस पर गुरुभाष का। एक भजन बड़ा सरल भजन है, तर्ज भी बड़ा सीधा और गाने भी बड़ा बढ़िया। वह है जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहो। कै बार हुआ? 8 बार हुआ। जय जय राम, फिर जय जय राम, फिर जय जय राम कहो जय जय, 2 2 4 2 8 बार फिर कहते हैं जयति जयति जय राम हो राम राम। 3 बार ही हो गया। कै बार हो गया? 11 हुआ। राम की जय कहो, राम की जय कहो, राम की भक्ति करो। लेकिन राम है कैसा? कहाँ है वो? देखिए गुरु महाराज कितना अच्छा सजा करके लिखे हैं। सब में व्यापक, सब में व्याप, हिंदू में मुसलमान में भी, हिंदू है राम, राम हिंदू है, सो बात भी हटा दीजिए। उन्हें हिंदू है नहीं मुसलमान, किसी का नहीं, सबका है। सब में व्यापक और सब ते न्यारा। सब में व्यापक सबसे पड़े ऊपर, सब में व्यापक सब ते न्यारा। और सब घर एक ही राम, एक ही किस्म के राम। चाहे हिंदू घट हो, चाहे मुसलमान घट हो, सर्प का घट हो, शरीर घट मने घड़ा, यहाँ शरीर, सब घट एक ही राम। कैसे व्यापक है? किस विधि से व्यापक है? तो गुरु महाराज की कितना सरल शब्द में कहते हैं मेहंदी मलाली, घी दूध में, फूल में बांस समान हो। कितना सुंदर उदाहरण दी समझने के लिए। रोज गाते हैं कि ज्ञान कहाँ हो रहा है? सत्संग में हो रहा है। कितना बढ़िया ज्ञान है। इसमें भटकाव रहेगा, आपको भटकिएगा नहीं। सब में व्यापक, सब ते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम। ये राम सबको प्रिय होगा। इस राम की नहीं कोई जाति है, नहीं पौती है, नहीं कोई नाम है, नहीं कोई रूप है। रूप भी नहीं है। तो अब तुलसीदास जी महाराज की वाणी ले लीजिए। बालकांड में देखिए कितना बढ़िया लिखे हैं। क्या कहते हैं? बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस, तन बिनु परस, नयन बिनु देखा,
ग्रही घ्राण बिनु वास असेखा। घ्राण के बिना, नाक के बिना गंध लेते हैं, आँख के बिना रूप देखते हैं, कान के बिना सुनते हैं, मुख के बिना स्वाद लेते हैं, सब रस भोगी। कितनी बड़ी बात है। परमात्मा ने हाथ है, ने पाँव है, तो कैसा होगा? आपको रूप रंग हुआ उसका? नहीं, उसकी कोई जाति नहीं, ऐसा परमात्मा है। इसीलिए गुरु महाराज ने दर्शाया। तो उस परमात्मा को देखने के लिए जो जानना चाहते हैं, या ऐसा कहिए कि जब परमात्मा हमारे अगल बगल ऊपर नीचे हर जगह परमात्मा नहीं है, तो उनको देखते क्यों नहीं? बात हो जाती है। दिखाई क्यों नहीं पड़ते परमात्मा? कई कारण संतों ने दिया है। गुरु महाराज द्वारा स्पष्ट शब्द में कहा, तो क्या कहते हैं? घटतम प्रकाश शब्द पट त्रय, जीव पढ़े छाड़ है, कर दृष्टि और योग साधन ये हटाना। अभी सुने हमारे ये बाबा बहुत बढ़िया, कम समय इतना बढ़िया समझाए, बहुत बढ़िया है। तो निकट में परमात्मा अस्वरूपता भी आप सुन ली। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? वो ने नाम है, ने रूप है, ने रंग है, निरंकार निर्गुण अविनाशी, सब जगह परमात्मा है। अब सोचिए, आप भी सोच सकते हैं कि दर्शन क्यों नहीं होता है परमात्मा का। एक साधारण उदाहरण ले लीजिए, दूध में घी है कि नहीं है? दूध में घी है, तो दूध में घी झलकता है, आपको मालूम पड़ता है? नहीं, क्यों नहीं मालूम पड़ता है? फकत घी रहेगा तब न देखिएगा, फकत तो नहीं है। दूध तो, घी तो दूध में घुसा हुआ है, मिला हो, सर्वव्यापक है। तो परमात्मा ने सर्वव्यापक ताके पड़े होगा, सुने तो सिर्फ चीज है। एक उदाहरण दिया गया, दूध में घी है, लेकिन दूध में घी आप देख नहीं रहे हैं, फेंट फाट। उसी प्रकार सब जगह परमात्मा है, आपके अंदर भी परमात्मा है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। क्या कारण है? एक कारण दिया है, जान लीजिए समझने के लिए। परमात्मा का जहां निज मंडल है, हेठ फाट में परमात्मा को नहीं देख सकिएगा, व्यापक है यहाँ परमात्मा। तो परमात्मा का निज मंडल कहाँ है? तो प्रकृति पार प्रभु, प्रकृति के सारे मंडलों के ऊपर के परमात्मा है। तो वहां जाइएगा तब न देखिएगा। आप भी तो आवरणित हैं, आपके ऊपर आवरण है, पर्दे लगे हैं। क्या पर्दा है? तभी सुनाया गया, बाबा लोग भी सुनाए। घट, घट मन शरीर, घट तम प्रकाश शब्द पट त्रय। देखिए, आप पर 3 पर्दे लगे हैं अंदर में, जीव पड़े हैं छाड़े, स्पष्ट हो गया जीव। आप ही न देखिएगा परमात्मा को, क्या आंख देखेगी? कौन देखेगा? है? आप देखिएगा कि आंख देखेगी? अभी जो देखते हैं तो आप देखते हैं कि आंख देखती है, कौन देखता है? ये विचार करते चलिए, समझ में बात आ जाएगी अपने आप। आंख नहीं देखती है, आप देखते हैं। लेकिन आप जो देख रहे हैं तो किसके माध्यम से? आंख को माध्यम, आंख से देखते हैं, लेकिन देखते हैं आप ही। सुनते हैं, किससे से सुनते? कान से सुनते हैं, लेकिन सुनने वाले कौन है? आप ही हैं। सूंघते हैं, ज्ञान किसको होता? आपको। सूंघने वाले आप हैं कि नाक सूंघती है? आप सूंघते हैं, लेकिन नाक से। स्वाद लेते हैं, कुछ खाते जिह्वा से, अपने से नहीं, जिह्वा से स्वाद लेते हैं, लेकिन लेने वाले आप हैं। स्पर्श का ज्ञान आप करते हैं, चमड़ी नहीं। यहाँ से लगा हुआ है माध्यम। करण कारक पढ़ने वाले जो करण कारक व्याकरण पढ़े होंगे, उसमें क्या बताया गया है? करण कारक किसको कहते हैं? कर्ता, काम करने वाला, जिस साधन से किसी कार्य को पूर्ण करता है उसको करण कारक कहते। उसका चिन्ह है से है, काम करता है कार्य करने वाले, लेकिन माध्यम बना के कार्य। लेकिन परमात्मा को चाहिएगा आंख से, कान से, नाक से, जिह्वा से, चमड़ी से, हाथ से, पांव से देखने के लिए। तो कहिए उससे परमात्मा दिखाई देने वाले नहीं है। अपने से प्रधानमंत्री को निमंत्रण दीजिएगा तो अपने से जाइएगा कि ठाकुर को भेजिएगा? किसको भेजिएगा?
ठाकुर को भेज दीजिए, अपने से नहीं जाना होगा तब न प्रधानमंत्री आगे। साधारण पद पर तो नहीं है वो, तो परमात्मा को जानना चाहेगा इंद्रिय से कि अपने से? अपने से। लेकिन अपने में आप स्वतंत्र फिर ही नहीं है, अपने से कैसे देख सके? नहीं देख सकते। और वेद भगवान में भी अभी सुने उपदेश दिया गया, इसीलिए यही कारण है समझने के लिए मैंने सुना दिया। वेद भगवान जो उसमें आया, मंत्र आया, पाठ सुने, उनका उपदेश सुने, उसमें क्या सुने? हाथ, पैर, गुदा, लिंग, रसना आदि इंद्रियों के द्वारा जो कि परमात्मा का साक्षात करना चाहता वह झूठी खेल करना चाहता। खेल करता क्यों? कि परमात्मा इंद्रियातीत हैं, वहां तक इंद्रियों की पहुंच नहीं है, इसलिए वे परमात्मा इंद्रियों के द्वारा जाने नहीं जा सकते हैं। 5 विषय में से कोई विषय परमात्मा नहीं है। भगवान की वाणी माया, रूप ना, रस ना, नहीं गंध, स्पर्शन नहीं, शब्द नहीं, नाम हो, वो 5 विषय में से कोई नहीं। अब 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हम 5 विषयों का ही ज्ञान कर सकते हैं, और परमात्मा उस 5 विषयों में से कोई विषय नहीं। तो कहिए, यही तो बात तय हो जाती है, इंद्रियों के द्वारा आपको परमात्मा का दर्शन होगा नहीं। तब किसके द्वारा परमात्मा का दर्शन होगा? आपके द्वारा। आप स्वयं चलिए, लेकिन स्वयं कैसे जाइएगा? आपके इंद्रियों के अधीन है, आपके ऊपर आच्छादन है, 3 पर्दे लगे हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, 4 जड़ शरीर आपके ऊपर चढ़े हुए हैं। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण दर्शन होगा परमात्मा का? नहीं होगा। क्या करना होगा? गुरुदास की वाणी में आया है, बड़ा सुंदर एक भजन है, हमारे सत्संगी भाई लोग बहुत प्रेम से गाते हैं। ये गुरु महाराज क्या कहते हैं? प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं। देखिए क्या दिक्कत है देखने में? प्रभु को देखने में क्या दिक्कत है? गुरुदास का ज्ञान देखिए कैसा ज्ञान। प्रभु तो ही कैसे देखन पाऊं, क्या दिक्कत है? तो देखिए क्या कहते हैं गुरु महाराज, तन इंद्रिय संग माया देखो। तन और इंद्रिय का संग हो गया, हम चेतन आत्मा है तो परमात्मा क्या अंश, लेकिन तन इंद्रिय संग माया देखो। अब मायातीत धरहु तो ना, माया से परे मायातीत हो तुम, मायातीत धरहु तू नाओ, तू नाओ प्रभु को कैसे देखन। फिर कहते हैं मेधा मन इंद्रिय गह माया, सब इंद्रियां जो मेधा सब माया को ग्रहण करती है, माया को ग्रहण करती है। मायातीत तत्व को ग्रहण यह नहीं करती है। मेधा मन इंद्रिय माया, इनमें रही माया लिपटाऊं, माया के आवरण लिपटाऊं। प्रभु तो कैसे देखा, सब दिक्कत है, कठिनाइयां। फिर कहते इंद्रिय मन और बुद्धि पड़े प्रभु, सब इंद्रियों के तुम पड़े हो, ऊपर हो, और मैं जो हूं मैं तुम्हारा अंश दर्शन करने वाला, मैं न इन्हें तजी आगे धाओ, मैं इसको त्याग करके आगे नहीं जा सकता हूँ। तो दर्शन होगा, कितना खुलासा करो, कितना बढ़िया करो, मैं न इन्हें तजी आगे धाओ, इसीलिए प्रभु को कैसे देखा। तो करना क्या है? अब तो यह भी निश्चित हो जाएगा क्या करना है, आपको सोचना पड़ेगा। इतनी बातों को सोचिए क्या करना होगा। इंद्रियों से आपको अलग होना होगा, सब जड़ आवरणों से आपको अलग होना होगा, प्रकृति की सारे आवरणों को पार करना होगा, तब दर्शन होगा परमात्मा का। इधर होगा दर्शन नहीं। तो गुरु महाराज देखिए क्या कहते हैं, करो कृपा। अब कृपा को कैसी कृपा, कौन तरह कृपा? करो कृपा इन संग छुड़ाओ। इन हमने इशारा हुआ किसका संग? जो कठिनाई सुनाएगी पद में जो सब सुने, इंद्रियों का संग, सब शरीरों का संग। करो कृपा इन संग छुड़ाओ, और जड़ प्रकृति कड़ी पार ही जाऊं। मैं तुम्हारा अंश जड़ आवरणों को पार करूंगा, मन प्रकृति पार, स्थूल पार, सूक्ष्म पार, कारण पार, महाकारण पार, कैवल्य में आत्मदृष्टि की प्राप्ति। तब आपको अपना ज्ञान होगा, सबसे छूट जाइएगा,
गुरु महाराज की वाणी माया कहते हैं गुरु महाराज, करो कृपा इन संग छुड़ा बहु जड़ प्रकृति कड़ी पा रही जाओ। मैं ही अस्करना करे स्वामी, मैं ही अस्करना करे स्वामी। महर्षि में ही परम श्री महाराज कहते हैं हे स्वामी ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा करो। कैसी? मैं ही अस्करना करूं स्वामी, जल प्रकृति की मैं पार चला जाऊं, ऐसी कृपा करो। मैं ही अस्करना करूं स्वामी। अब देहु दरस, सब दर्शन दी इधर उधर वाला, धोखा वाला दर्शन नहीं। देहु दरस सुख पाई अघाऊं, ऐसा दर्शन दो कि सुख पा करके क्या अघाना, अघाना हमने क्या हुआ? संतुष्ट हो जाना। अब देखिए दर्शन तो किया, मनुष्य रूपा को दर्शन हुआ कि नहीं भगवान का, लेकिन क्या कैसा दर्शन हुआ? ऐसा दर्शन जो अभी वर्णन हुआ नहीं, माया का दर्शन, रूप का दर्शन हो, आंख से दर्शन किया जाए, अपने से नहीं। इसीलिए हमारी गुरु ने कहा अगर दर्शन करना चाहते हो तो करना क्या होगा? चलना होगा आपको, आपको चलना होगा। कहाँ चलना होगा? और कहाँ से चलना होगा? जहाँ शरीर में है अभी, कहाँ में शरीर में अभी, इस समय कहाँ में है? जागृत अवस्था में, जागृतम नेत्रस्थं, नेत्र में आपका वासा है, तो वहीं से चलना होगा। चलने की क्रिया के लिए जो गुरु महाराज लिखे अभी सुने, कर दृष्टि और योग साधन, इन साधनों को करना। पहले जप है, तब ध्यान है, मानस, उसके दृष्टि क्रिया है, नादानुसंधान क्रिया है। इन क्रियाओं को जब करेंगे तो आप में गति आएगी, गति आएगी, ऊर्ध्वगमन होगा, ऊर्ध्वगति होगी, ऊपर की ओर आप चले। और जब चलना शुरू करेंगे अंदर में, कहाँ से चलेंगे? रास्ता राह गई है बड़ी झीनी है साधु नैन नगर से, दोनों आंखों के मध्य में आप हैं, वहीं से आपको चलना है। चलने के लिए जब ध्यान दृष्टियों नादानुसंधान क्रिया करनी है। जब गति होगी, ऊर्ध्व गति होगी, ऊपर चलेंगे तो आवरण का भेदन होगा। कल जब हम चले वहां से महुआ बाजार से, जब तक नहीं चले थे तो वहां थे, अब चले तो देखिए चले तो छूटते हुए चले। कितना छूटा जानते हैं? तो बता नहीं सकते। तो रास्ता गड़बड़ पकड़ लिया, मुरलीगंज से रास्ता पकड़ने का बन गई है सड़क, खूब बढ़िया सड़क, कहीं कहीं बन रही है। चलो, इतने फेरे में पड़ गए, रास्ता इतना खराब, लेकिन चले, चलते रहे, छूटते गया। महुआ बाजार छूटा, महुआ बाजार को छोड़े, ग्वालपाड़ा को छोड़े, मुरलीगंज को छोड़े, रास्ता में चलते गए, छूटते छूटते सब छूट के हम यहाँ। आपको उसी प्रकार चलना होगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कर दृष्टि अरुधन योग साधन ये हटाना, ये सारा तीनों पर्दों को हटाइए। अंतर साधना के अंदर में आप कुछ, बाहर में नहीं होगा, सब काम अंदर में होगा। अंदर में चलेंगे, जितने तल को त्यागेंगे बाहर के उतने तल त्यागे जाएंगे। कर दृष्टि और योग साधन ये हटाना चाहिए, और इनके हटे माया हटेगी। माया हटेगी का मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण और महान। सब शरीर से छूट जाइएगा, अकेले प्रकृति के पड़े हो जाइएगा। इनकी हटी माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एकता। वहां जाएंगे तो फकत परमात्मा है, प्योर परमात्मा, उनका निज मंडल है। आप भी सब शरीरों से छूट करके वहां गए, वहां दर्शन होगा कि नहीं? कोई आवरण रहेगा नहीं। इनकी हटी माया हटेगी, अब प्रभु से होगी एकता, अब फिर द्वैतता नहीं, कुछ रहेगी, असमंजड़ चाहिए। ऐसा करना होगा। मतलब क्या हुआ? जड़ के सभी आवरणों से अपने को छुड़ाना अकेले। जब तक अकेले नहीं होइएगा, आत्मदृष्टि की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक आप परमात्मा को नहीं जान सकते। उदाहरण में सुनाया, दूध में घी है, आपका मन है पूरी खाने का, लेकिन घी नहीं आपके पास में, दूध है, 10 किलो दूध है। अब पूरी खाना चाहते हैं तो कैसे खाइएगा पूड़ियाँ? कैसे छानिएगा? दूध में कि घी में?
पूड़ियाँ छनेगी घी में, आपके पास है दूध, आ दूध में से घी को नहीं निकालिए, आ कहिए दूध में पूड़ी छाने, हट कीजिए तो आप दूध चढ़ाइए लोहिया में, चूल्हा पर दूध खौलता रहेगा, अब पूड़ियाँ बेल बेल के आप देते जाइए, उसमें देते जाइए। कभी पूड़ी को देखिए, एक भी पूड़ी निकलेगी देखिएगा, मर जाइएगा छांकते छांकते, लेकिन पहले पूड़ी का मुंह नहीं देखिएगा। कुछ तो बनेगा जरूर, पूड़ियाँ छान छान के देने कुछ तो बनेगा जरूर। क्या बनेगा उसमें? उसका नाम जानते हैं ना गाँव घर में, दूध पिट्ठी खाइए, लेकिन पूड़ी का मुंह नहीं देखिएगा। क्या करना होगा? अगर चाहते हैं पूड़ियाँ खाने के लिए क्या करना होगा आपको? दूध को पेरिए, पहले वाला छोड़ दीजिए हिसाब, हाथ से बत्ते थे लोग पहले, अब मशीन युग है, दूध को पेर दीजिए, नशे में पेरिएगा तो क्या निकलेगा? पहले निकलेगा महुआ दूध में क्रीम निकलेगा, इधर क्रीम उधर दो नलियां होती है, क्रीम। अब महुआ दूध को छोड़ दीजिए। क्यों? अब क्रीम घी जो है महुआ दूध में नहीं रहा, सिमट के आ गया क्रीम में। एक बात पर ख्याल करना है, क्रीम में घी है कि क्रीम ही घी है? क्रीम में घी है, क्रीम घी नहीं है। देखिए उसी प्रकार मूर्ति में परमात्मा है, गुरु है, लेकिन मूर्ति परमात्मा गुरु नहीं है। अब क्या करते हैं? क्रीम को फिर इसको मथते हैं, हाथ मथते 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 समय आने पर दो तीन चीजें निकलती है। एक चीज को कहते हैं मक्खन, और दूसरी चीज को क्या कहते हैं? मट्ठा, जिसको घोड़ भी कहते हैं। घोड़ को अलग कीजिए, मक्खन ले लीजिए। क्यों? अब घोड़ में घी नहीं रहा, घी सिमट का गया मक्खन में। अब मक्खन घी नहीं है, मक्खन में इसको भी नहीं भूलना है। अब मक्खन को क्या करते हैं? क्रिया बदलती है, उसको लहिया में दे के चूल्हा पर चढ़ा के उठते हैं। और तेज क्या होता है? मक्खन पिघल गया, मक्खन में जो जल का अंश है, पानी का अंश है, वह वाष्पित हो जाएगा, गर्मी पाकर के वाष्प बन के उड़ गया। देख लीजिए, पानी उड़ गया, वाष्प बन के अब लोहिया में छड़ घी। अब घी देखिए, देख रहे हैं घी कहाँ था घी, अब घी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन घी में और कुछ है, घी में और कुछ है। जो लोग बराबर इस काम को करते हैं उनको मालूम है, दाढ़ी है, दाढ़ी है कि नहीं? दाढ़ी को क्या करते हैं? अब इतनी दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं? छकना लिए, अब उस पर घी को देते गए, घी नीचे चला गया छन करके, दाढ़ी ऊपर में रह, उसको खूब गाड़ के नीचोड़ लिए सब को। अब देखिए घी आ गया, काम में था घी। सोचिए, अब घी से जो काम आपको करना है वो काम को कीजिए। आप 5 पूड़ी छान के दीजिए तो भरभरा के पूड़ी निकल जाए, झलक गई पूड़ी, आइए। उसी प्रकार संत महात्मा लोग कहते हैं, आप जो हैं, आप भगवान का दर्शन करने वाले, जो आप ही दर्शन कर सकते हैं, आत्मा का विषय ही परमात्मा है। आत्म गम्य शो राम हो राम राम। आप आत्मा हैं, लेकिन दूध में घी की तरह घुले हैं, जड़ में, स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में, महाकाल, सब जड़ों में आप समाये हैं। कितना अच्छा ज्ञान है। कभी परमात्मा का दर्शन होगा, कभी पूरी छानिएगा दूध में, नहीं। क्या करना होगा? जड़ से अपने आप को फुटाना होगा। इसी को बाबा कबीर की वाणी में अभी एक साधु बाबा सुनाए, कोई हम सुने, लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोल के पड़खे नाही, तासो भयो लाल मन परमात्मा। सबके गट्ठड़ में, गिरह में लाल है। बाबा कबीर की वाणी देखी, वह क्या है? गट्ठड़ जड़ चेतन, शरीर जड़ है, चार आप चेतन उसमें फंसे हैं, दूध में घी की तरह फंसे हैं, कभी दर्शन नहीं होगा। इसलिए जिस तरह से दूध को मत करके घी को अलग की, तब पूड़ियां छाने। संत लोग कहते हैं, जिन्हें दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तीन ध्यान के लगन से पार ब्रह्म ले निहारा। अब देखिए कहाँ भटकिएगा, ऐसा ज्ञान इसको हो जाए
यह भी हुआ ज्ञान। ये कौन ज्ञान हो गया? बौद्धिक ज्ञान, परोक्ष ज्ञान हुआ। ये कौन ज्ञान हो? परोक्ष ज्ञान। कब होगा? अपरोक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान। तो पहले यह ज्ञान चाहिए। इस ज्ञान में जो ठोस हो गया, कम से कम परोक्ष ज्ञान में भी, बौद्धिक ज्ञान में भी ईश्वर स्वरूप का ठोस ज्ञान आपको हो गया। बौद्धिक ज्ञान ईश्वर स्वरूप का, ये भी कम बात नहीं है, वो डगमगाएगा नहीं। यह भी हुआ ईश्वर को जानना, बौद्धिक ज्ञान में जानना। इसमें भी अगर कोई ऐसा करके शरीर छोड़ दिया तो बुरी जोनी में नहीं जाएगा। अभी सुने ना पाठ में, अगर इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। तो जानने का मतलब क्या? लोग सोच रहे इसका अर्थ अब की बार भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो बड़ी हानि। कहिए एक जन्म में किसी को हुआ है? भगवान बुद्ध को 550 बार जन्म लेना पड़ा। इसीलिए घबराना, बहुत लोग घबरा जाते हैं, घबरा जाते नहीं। इस तरह से भी अगर ईश्वर स्वरूप का ज्ञान ठीक ठीक आपके मन में बैठ जाए, आपके अंदर स्थिर हो जाए, जगमग समाप्त हो जाएगा, शरीर छूटने का फिर मनुष्य का। गुरु महाराज की वाणी में भी आया। इस तरह संत लोग कहते हैं जो इस तरह से जान लिया वो कभी भटकेगा नहीं जाएगा। जल चढ़ाने, मिश्री चढ़ाने, मिश्री देखते हैं प्रवचन हो रहा है, माइलो मिश्री किसको चढ़ाते हैं? मिश्री। सोच लीजिए इस पर भी आप लोग, ये भी ठीक संत मत के सिद्धांत का उल्लंघन है। प्रवचन हो रहा है, चढ़ाने के लिए आए, किसको चढ़ाए? अगर गोसाई सभी लोग बनाते हैं, गोसाई असली गोसाई आपके अंदर में, परमात्मा का वास अंदर में भी। निज तन में खोज सज्जन बाहर ना, मना ही मना करते हैं ना, निज तन में खोज सज्जन बाहर ना खोजना। क्यों? अपने ही घट में हरि, अपने में खोजो। खोजने वाले आप, और जिसको खोजना चाहते हुए भीतर में, खोजते हैं बाहर में। कैसी बात है कि क्या है मिठाई? इस समय समय बर्बाद नहीं कीजिए, जब ध्यान कीजिए, अंदर में चलिए। परमात्मा का तो अपनी बाहरी चीज है, असार भक्ति। अहो भाई, अभी सुन रहे थे, अहो भाई भक्त सार भक्ति करो। असार भक्ति करी, संसार भलमत रही, अब भक्ति सर्व निष्फल हो। गोसाई भी बनाते हैं लोग, घर घर में देखिएगा पिंडा उंडा, हम कहीं जाते हैं देखते हैं तो कौन कौन गोसाई बाबा की गोसाई घर बनाए। बड़ा बढ़िया, इसको भी देखते घूम जाइए। तो उसमें जाते हैं देखते हैं तो गोसाई भी कम नहीं। गुरु घास का फोटो तो रखते हैं ऊपर में, लेकिन दुर्गा माँ, काली माँ, हनुमान जी, इतना से को गोसाई में कमी नहीं। एक सत्संगी ले गए, उड़दार थे, बहुत सीधी सलाह, बाबा सब गोसाई ठीक न है तो ठीक है ठाक, कोनो कसरो मसर है तो नहीं, जितना जमा के सब कफ का घर हो गया है, कि बहुत हो गया है, समझे ना हमके। लेकिन दिक्कत ही रात बिरात कहीं झगड़ा हो जाए कोनो गोसाई में गोसाई से, तो देखिए तलवार भाला सब दे दिए, तो सोच संभल के रहिएगा। बेचारा डर दिया, तो क्या करें बाबा, हमके सब गोसाई को अलग अलग कीजिए, समझे ना। ये गोसाई है जिसका ध्यान करके उसको रखिए, ध्यान की जब सब माँ आ जाएगी, दुर्गा माँ, काली माँ आपको परेशान करके छोड़ देगी, तो एक इष्ट को रखिए। मानस ध्यान कीजिएगा तो सब पर मन भागेगा, तो मन पसरा रहेगा, सिमटेगा जो ऊपर जाएगा। ये गोसाई को किसने बनाया है? आप ही लोग ने बनाए हैं। मूर्ति किसने बनाई है? आप ही ने बनाए हैं। तब आपका बनाया हुआ गोसाई कितना पावरफुल होगा वही जान लीजिए। एक सुना देता हूँ, सब बात तो सुना दी विषय के मुताबिक, एक सुना देता हूँ प्रसंग, आप लोगों को बड़ा अच्छा वो मन में बैठेगा, समझे। हमारे यहाँ गांव है बरसम गांव, जानते होंगे, बरसम गांव है, बरगांव बरसम। वहाँ हम जा रहे थे सत्संग करने के लिए, पैदल ही, नहर का रास्ता, तो पैदल वो बोलते थे, हम खूब बोले पैदल जा रहे थे। एक विद्यार्थी मेरे साथ में था। अब बरसमे गांव के एक बूढ़े आदमी बहुत सीधी सपाटे जा रहे थे, मानसी घाट से आ रहे थे, मिट्टी गठरी में बांधकर लाठी की जड़ में लटका के कन्हा पर रखता। हम जब चले
उसमें से टप टप एक बूंद पानी गिरता है। सोचिए क्या चीज है जिसमें पानी टपकता है। हम बाबा से बहुत प्रेम से पूछे, बाबा क्या है इस कोठरी में? बहु तो जंदार है, टप टप पानी की बूंद गिरती है। हाँ बाबा माइट अपनी देहाती भाषा बोले माइट है। हमको कौन सी की माइट है? गंगा जी की माइट। क्या कीजिएगा? सुने तो कास्तर लगा, गंगा जी की मिट्टी क्या कीजिएगा? तो हमको धड़ाक से कहते, बाबा इसका गोसाई बना देंगे। गोसाई बनाइएगा? तो हाँ। बाबा को मैंने कहा तो गोसाई को आप बना लेते, तब हम अपने गोसाई तैयार करते। तब तो गोसाइयों से बढ़ गए आप बाबा। नहीं कहिए बाबा, गोसाई से कैसे बढ़ गए? अरे जब आप गोसाई को भी बना लेते हैं, जो गोसाई संसार को बनाता है उसको आप ही बनाते हैं। नहीं बाबा, सोने के लिए। अच्छा छोड़िए इस बात। ये जो गोसाई बनाइएगा तो पहले से गोसाई थे कि नहीं आपको? ये नवका जो बनाइएगा? हाँ बाबा, पहले से भी गोसाई ही थे। तो जब थे ही, अब है कि नहीं है? तो अभी हो तो वही है। तीन नवका कहे बनाइए, उसमें कुछ बात हो गई? हाँ बाबा क्या कहें, इसमें बड़ी गड़बड़ी होगी। क्या गड़बड़ी होगी कहिए? तो कहते कहने वाली बात नहीं कहने। अब अगर ये बोलिए ना कोई गड़बड़ी हो गई, कोई बीमारी है, तो थोड़ा जड़ी बूटी भी हम जानते हैं, बता देंगे। हल्की फुल्की बीमारी होगी तो बता दें। नहीं वो सब बात है। तो कौन बात है? कहिए, सुनाइए, हम कहीं बोलेंगे। सुनाने बहुत बढ़िया। कहते हैं क्या कहने बाबा। एक दिन ऐसा हुआ, गोसाई घर की ढड्ढी खुली रह गई। अच्छा ठीक है। तब क्या हुआ? एक पोता है हमको गुड़कता है, बड़ा बदमाश, अभी बोलता नहीं, गुड़कता है। जब वो छुटता है बाबा, फ्री हो जाता है, वो बरामदा पर गुड़कते गुड़कते गोसाइये घर घुस जाता है। एक दिन गोसाइये घर में घुस गया। अच्छा तब क्या हुआ? क्या कहें? गोसाइये पर चढ़ गया और कुछ हुआ? फिर कहता अब नहीं कहेंगे। मुश्किल इतना दूर तक सुना दिए, अब कहते नहीं कहेंगे, तो हमारे मन में भी खुदबुदी लगी रहेगी। क्या हुआ नहीं हुआ, भर रात सोचते रहे। सुना दीजिए। बहुत तरह समझाए गए, तैयार हुआ कहने के लिए। क्या कहेंगे? कहना तो नहीं चाहता हूँ, बहुत खराब बात कर दिया। क्या कर दिया? क्या कहेंगे? गोसाइये पर झाड़ा फिर दिया। तो लीजिए, झाड़ा फिर दिया। हाँ बाबा क्या? उस गोसाई को क्या के भसा दिए गंगा जी को। अच्छा सोचिए, बगे से कुछ कहवा लेंगे तो बढ़िया रहेगा। झाड़ा तो फिरिए दिया हम। अच्छा तो गोसाई पर जो चढ़ के झाड़ा फिरा, तो गोसाई आप लोग को नहीं बुलाया चिल्ला करके, आओ बेट पोतवा कपार पर चढ़ गया, हटाओ? कहा कैसे बोलेगा वो? हमके क्यों नहीं बोलेगा? जब गोसाई है तो क्यों नहीं बोलेगा? तो हमको धराक से क्या कहते, माइट का गोसाई है, असल का नहीं है जो बोलेगा बाबा। देखिए रास्ता पकड़ लेकिन असल का नहीं, नकली गोसाई है। तब बाबा को समझाए, बाबा ये जो नवका बनाइएगा, ढड्ढी खुली रह जाएगी, पतवा है कि नहीं? कहाँ है ये है? वो फिर घुस के झाड़ा फिर, तब क्या कीजिएगा? फिर देते बाबा। हम से पूछते, आप लोग की ढड्ढी खुल ली, अब तो गोसाइयों घर घुसता है, और गोसाइयों ऐसा कि बोलवे नहीं करता है। बाबा तो बड़का फेरा लग जाएगा, हम क्या करेंगे बाबा? कोनो उपाय नहीं है? तब के उपाय है, आज आप ही की गाँव में नारायण प्रसाद यादव जी, उनके यहाँ प्रमुख साहब हैं, सत्संग करने जा, आप आइएगा, सुनाऊंगा। हाँ बाबा एक गोर लगते हैं, सुना बड़का फेरा लग जाएगा। कितना बना देंगे, कितना बसा देंगे, बड़ा फेरे पड़ गया। अब सही हम जा करके भोजन साधन करके जिरा करके समय पर मंच पर बैठ गए। 10-20 लोग 25 लोग जुटे थे। वो भी बेचारा कहा कवि साहब ने, बिरह बार उड़ंतर लागा खोजत फिरत साधु गुरोजा, वो भी आके बैठ गया। वो जो बैठा ना तो हमको चिन्हा जैसे लगा, चिन्हा हुआ था ही। अब कुछ नहा सुना के खा पी के फ्रेश होके आया था, तो चिन्हने में कुछ दिक्कत हो। उसको जो हम टुक टुक ऐसे देखते थे गौर से, वो हमको देखे
कहते हैं बहुत सीधे विचार के बाबा बड़ा टुक टुक हमारे का देखे छे हमके लगता है कि आप चिन्हे जैसा चिन्हल नहीं छे गोसाई वाला हम छे क्या बता दिया समझे ना। और सत्संग सुनाई खूब बढ़िया, इतना बढ़िया सुनाए ना बेचारे की परेशानी मिट गई, दीक्षा ले लिया, भजन ध्यान करा, भटकाव छूट गया। बाबा नहीं मिलते आप कि ज्ञान हमको कहाँ मिलता, हम तो गोसाई बनाते बनाते बढ़ जाते हैं। गोसाई न कुछ बोलता है न चलता है, झूठों से बनाओ नीपो नहा सुना के नीपो उसको, नौकर है उसका। और तुमको ज्ञान मिल गया, गुरु ज्ञान, यही बात भटकते हैं किसके अभाव में। यही सत्संग के विषय संतों ने कहा बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ ना। गुरु महाराज की शरण में ध्यान भजन कीजिए, कभी का सत्संग होकर विसर्जित किया जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक भजन होगा, उसके बाद आरती होगी। इसके पहले एक सूचना है, जिस ब्रह्म ज्ञान के बारे में अभी यहाँ चर्चा हुई, इस ब्रह्म ज्ञान का युक्ति यानी भजन भेद गुरु मंत्र जो सज्जन जो माताएं लेना चाहती हैं, पूज्यपाद के निवास पर एक माला स्नान करके कुछ प्रसाद लेकर के उपवास रह करके वहां पहुंच जाएंगे। आरती के बाद